तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। अब तक आपने जितनी भी कहानी सुनी है, तंत्र मंत्र और महाविद्याओं की कहानी उन कहानी से अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आने वाली है। इस कहानी से हमें और कहानी का रहस्य पता चलने वाला है। और हां, आप जिस भी शहर से है, कमेंट कर दें, ताकि कमेंट सेक्शन में भारत का नक्शा बनता नजर आए। साथ ही कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। विजयगढ़ के राजा विजय सिंह के 5 पुत्र थे। सभी राजा की आंखों के तारे थे। राजा उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उनमें से एक न एक राजकुमार जरूर उसके पास रहता था। एक दिन 5 राजकुमारों ने राजा से शिकार पर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सबसे छोटे को अपने पास ही रोक लिया और 4 बड़ों को जाने दिया। अगले दिन भोर में 4 राजकुमारों ने तीर तलवारें लिए और घोड़ों पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। दोपहर तक वे एक घने वन में पहुंच गए। एकाएक उन्हें चैकड़ी भरता एक हिरण नजर आया। उन्होंने अपने अपने घोड़े उसकी ओर दौड़ा दिए। हिरण हवा की गति से दौड़ रहा था। 4 भाई घंटों तक उसके पीछे दौड़ते रहे, यहां तक कि शाम का धुंधलका फैलने लगा था और थोड़ी ही देर बाद हिरण आंखों से ओझल हो गया। 4 ठिठक कर रुक गए। महल से वे तीनों काफी दूर निकल आए थे। रास्ता भी भूल गए थे। अब जाई तो कहां जाए। रात भी गहरा गई थी। अचानक एक तेज गुर्राहट ने उनका खून ठंडा कर दिया। सामने कुछ ही दूरी पर एक बिल्कुल लाल रंग का विशालकाय दानव खड़ा था। उसकी बड़ी और भयानक आंखें अलाव की तरह सुलग रही थीं। तुम कौन हो तुम? एक राजकुमार हकलाया। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। बस इतना जान लो, मेरा गुलाम हिरण तुम्हें यहां लेकर आया है। आज से तुम भी मेरे गुलाम हो। इसके बाद उस दानव ने राजकुमारों को ले जाकर अपने किले में कैद कर दिया। दिन में राजकुमार दानव और उसके परिवार की सेवा चाकरी करते और रात को उन्हें पत्थर का बना दिया जाता। उन जैसे और भी सैकड़ों लोग वहां थे। उन लोगों में से रोज किसी न किसी को दानव परिवार अपना भोजन भी बना लेता था। किले के चारों ओर दानव के सगे संबंधी भयानक दानव पहरा देते थे। राजकुमार भाग भी नहीं सकते थे। वे इस भय से मरे जा रहे थे कि एक न एक दिन वे भी दानव परिवार का निवाला बन जाएंगे। इसी तरह महीनों बीत गए। इधर महल में राजा और छोटा राजकुमार बहुत परेशान थे। राजा के सैनिक 4 राजकुमारों को पास दूर ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। एक दिन छोटे राजकुमार से नहीं रहा गया। उसने राजा से अपने बड़े भाइयों को ढूंढने जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा बोला कि वह अपने 4 बड़े राजकुमारों को तो खो ही चुका है, उसे नहीं खोना चाहता। वह भी वापस नहीं आया तो वह तो मर ही जाएगा। लेकिन छोटे राजकुमार ने वादा किया कि अगर उसके भाई नहीं मिले तो वह जल्दी ही वापस लौट आएगा। राजा ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। छोटा राजकुमार घुड़साल में गया और एक बलिष्ठ घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों की खोज में चल पड़ा। घने वन में दिन भर वह घोड़ा दौड़ाता रहा। शाम होने पर अचानक उसकी नजर एक भेड़िए पर पड़ी। वह निकट पहुंचा तो भेड़िया मरियल स्वर में बोला, हे मुसाफिर, मैं महीनों से भूखा हूं, मौत के करीब हूं। तुम्हारा यह घोड़ा खाने को मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। मुझ पर बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। राजकुमार सोच में पड़ गया, फिर बोला, लेकिन मैं अपने भाइयों की खोज में निकला हूं, आगे कैसे जाऊंगा? उसने सारी बात बताई। सारी कहानी सुनकर भेड़िया बोला, मैं समझ गया, तुम्हारे भाइयों को लाल दानव ने कैद कर लिया है। ओह, तुम जानते हो उसे? राजकुमार ने पूछा। हां, कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक राजकुमार था। मेरा नाम राजकुमार सागर है। एक दिन दानव वन से होकर निकला तो लाल दानव ने मुझे अपने किले में कैद कर लिया। एक दिन मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भेड़िए में बदल दिया और एक बाड़े में कैद कर दिया। मैंने दिन रात एक करके बाड़े से किले के बाहर तक एक सुरंग खोदी और वहां से भाग निकला। लाल दानव के डर से यहां दूर दूर तक चिड़ियां तक नहीं फटकती, इसलिए मैं भूखा मर रहा हूं। मैं इस रूप में वापस अपने राज्य भी नहीं लौट सकता। ठीक है, मैं तुम्हें अपना घोड़ा देने को तैयार हूं, राजकुमार बोला, लेकिन फिर तुम मुझे लाल दानव के किले तक ले चलोगे? जरूर, उस सुरंग से मैं तुम्हें उसके किले तक पहुंचा सकता हूं। मैं उसके कई भेद भी जानता हूं। भेड़िए ने घोड़े को छटपट छट किया और राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर लाल दानव के किले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बाज मिला।
जो भटकता हुआ उस वन में आ गया था। कई घंटों की उड़ान से निढाल हुआ वह जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। राजकुमार ने उसकी दुर्दशा देखी तो भेड़िए को रुकने का इशारा किया। बाज ने खाने को कुछ मांगा। राजकुमार ने अपने भोजन में से थोड़ा उसे दे दिया। भोजन से तृप्त होकर बाज बोला, राजकुमार, कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना। मेरा नाम बाजूला है। इसके बाद बाजूला बाज अपने रास्ते उड़ गया और भेड़िया फिर राजकुमार को लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उन्हें एक खूबसूरत झील मिली। उसमें सफेद गुलाबी कमल खिले हुए थे। रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। राजकुमार कुछ देर सुस्ताने के लिए वहां रुका। वह टहलते हुए एक किनारे पर पहुंचा तो किनारे से दूर एक मछली तड़पती मिली। राजकुमार ने उसे फौरन उठाया और पानी में डाल दिया। मछली की जान में जान आई। वह आभार प्रकट करते हुए बोली, राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना। मेरा नाम नीमो है। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वे उस सुरंग के द्वार पर पहुंच गए जिसे भेड़िए ने झाड़ियों से ढक दिया था। दोनों सुरंग में दाखिल हुए। वहां घुप्प अंधेरा था। झींगुरों और चमगादड़ों के शोर से राजकुमार के कान झनझनाने लगे थे। कुछ ही देर में दोनों किले के अंदर पहुंच गए। अभी दिन का समय था, इसलिए भेड़िया अन्य जानवरों के झुंड में जा मिला और राजकुमार दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्हीं की तरह काम करने लगा। इन्हीं लोगों में राजकुमार को अपने बड़े भाई काम करते हुए दिखाई दिए, पर अब भी वह उनसे दूर ही रहा। उसने लाल दानव को भी देखा, जो कोड़े मार मार कर उसके भाइयों को यातनाएं दे रहा था और अट्टहास कर रहा था। आहा, तुम बहुत मजबूत और हिम्मती हो। कल तुम ही मेरे परिवार का भोजन बनोगे। रात को भेड़िया और राजकुमार सुरंग के मुंह के पास मिले। राजकुमार बहुत परेशान था क्योंकि कल लाल दानव उसके भाइयों को भोजन जो बनाने वाला था। उसने भेड़िए से लाल दानव को मारने की तरकीब पूछी। भेड़िए ने उसे हिम्मत बंधाई और बोला, राजकुमार, मैंने लाल दानव को इस बारे में बात करते सुना है। तब मैं उसका खास सेवक था। इस किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक चाबी लटकी है। वह चाबी किले के पूर्वी छोर पर स्थित एक कुएं की है। उस कुएं में एक बत्तख कैद है। उस बत्तख के पेट में छिपे एक अंडे में लाल दानव की जान सुरक्षित है। ओह, यानी हमें वह अंडा हासिल करना होगा, राजकुमार ने कहा। दोनों चाबी हासिल करने के लिए छिपते छिपाते मीनार की ओर चल पड़े। मीनार के निकट एक क्रूर दानव हाथ में धारदार फरसा लिए पहरा दे रहा था। एक खंभे की आड़ से राजकुमार ने ताली बजाई तो वह फुर्ती से उसकी ओर घूमा। राजकुमार को देखकर वह फरसा लहराते हुए उसकी ओर झपटा। तभी पीछे से भेड़िए ने छलांग लगाकर दानव की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। राजकुमार ने फुर्ती से उसका फरसा छीना और एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। दानव को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गया। राजकुमार एवं भेड़िया दोनों मीनार के नीचे पहुंचे। मीनार के शीर्ष पर एक चाबी लटकी थी। इतना ऊपर कैसे पहुंचे? दोनों इसी उधेड़बुन में थे। तभी भेड़िए ने कुछ याद करते हुए कहा, राजकुमार, बाजूला को मदद के लिए पुकारो। चाबी तक वहीं पहुंच सकता है। राजकुमार की आंखें चमकने लगीं। उसे बाजूला की बात याद आई। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया, बाजूला, मदद करो। थोड़ी ही देर में पंख फड़फड़ाता हुआ बाजूला वहां आ गया। राजकुमार ने उससे चाबी लाने को कहा। बाजूला ने चाबी राजकुमार को सौंपी ही थी कि हाथों में फरसे लिए कई दानव उसी ओर आते दिखाई दिए। वे राजकुमार की आवाज सुनकर ही उस ओर आए थे। भेड़िए ने बाजूला को फौरन वहां से जाने को कहा और राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाकर गुप्त रास्ते से अपने अलगे पड़ाव की ओर दौड़ पड़ा। दानव उन्हें देख नहीं पाए थे, लेकिन ज्यों ही उन्होंने मीनार के पहरेदार अपने साथी को मृत देखा, सब शोर मचाने लगे। कुछ अपने राजा लाल दानव को सूचना देने को दौड़े। इसी बीच भेड़िए और राजकुमार ने कुएं का दरवाजा खोल लिया था। वह एक सीढ़ीदार कुआं था। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। राजकुमार ने सबसे निचली सीढ़ी पर बैठकर हाथ बढ़ाया और बतख को पकड़ा तो उसने अपने पेट में छिपा अंडा मुंह से पानी में उगल दिया और पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। अंडा गहरी तल्ली में जाकर डूब गया। राजकुमार ने अंडा हाथ से निकालने की कई बार असफल कोशिश की। अब क्या करे?
हाथ में आई सफलता यूं छिनते देखकर दोनों की आंखों में निराशा छलक आई थी। तभी राजकुमार को नीमो मछली की याद आई। उसने कहा था कि कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो उसे याद करना। राजकुमार ने पुकारा, नीमो, मदद करो। कुएं में अचानक एक तेज उबाल आया और नीमो हांफती हुई प्रकट हुई। राजकुमार, क्या बात है? बड़ी मुसीबत में लगते हो, तभी मुझे इतनी दूर से बुलाया है। राजकुमार ने सारी बात बताई। नीमो ने फौरन पानी में डुबकी लगाई और अंडा लाकर उसकी हथेली पर रख दिया। नीमो लौट गई। राजकुमार और भेड़िया कुएं से बाहर आ गए। सामने से लाल दानव अपनी दानव सेना के साथ उसी ओर दौड़ा आ रहा था। उसे देख भेड़िया आतुरता से बोला, अंडा दबाओ राजकुमार। राजकुमार ने जैसे ही अंडा दबाया, लाल दानव चीख पड़ा, ठहरो, उसे मत दबाओ। एक शर्त पर, यहां बंद जितने लोगों को रात में तुमने पत्थर का बना दिया है और जितने इंसानों को जानवर बना दिया है, उन सभी को इसी समय पहले जैसा करो। मैं अभी ठीक करता हूं, पहले अंडा दबाना बंद करो। राजकुमार ने वैसा ही किया और लाल दानव ने भी सभी को पहले जैसा कर दिया। इसी के साथ भेड़िया भी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। लाल दानव बोला, लड़के, मैंने सबको ठीक कर दिया है, अब अंडा मुझे वापस कर दो। तभी भेड़िए से बदले राजकुमार, जिसका नाम सागर था, ने छोटे राजकुमार से कहा, इस लाल दानव का कोई भरोसा नहीं है। इस अंडे को फौरन फोड़ दो राजकुमार, वरना जीती बाजी हमारे हाथों से निकल जाएगी। छोटे राजकुमार ने फौरन अंडे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी के साथ दानवों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते सब धुआं बनकर उड़ गए। कैदी बने सब लोगों ने छोटे राजकुमार और राजकुमार सागर को घेर लिया। चारों राजकुमार ने जब अपने छोटे भाई को वहां देखा तो खुशी से उसे गले लगा लिया। उसने सारी कहानी बताई और सबको राजकुमार सागर से मिलवाया। सबने राजकुमार सागर का आभार प्रकट किया कि उसके कारण उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली। राजकुमार सागर ने भी छोटे राजकुमार को धन्यवाद दिया कि उनके आपसी सहयोग और सूझबूझ ने लाल दानव के आतंक से उस इलाके को मुक्त करवा दिया। इसके बाद राजकुमार सागर उन्हें अपने राज्य में ले गया। उसकी 5 बहनें थीं। उसने 5 राजकुमारों से उनका विवाह कर दिया। थोड़े दिनों बाद 5 राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा विजय सिंह उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों के तारे लौट आए थे। विजयगढ़ में उस दिन घी के दिए जलाए गए। 5 राजकुमारों के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरा विजयगढ़ शामिल हुआ। छोटे राजकुमार के आग्रह पर राजा विजय सिंह ने लाल दानव के किले को अपनी नई राजधानी बनाया और छोटे राजकुमार को वहां की देखरेख के लिए राजा नियुक्त कर दिया। कुछ ही महीनों में वह इलाका इंसानों और तरह तरह के प्राणियों से आबाद हो गया और छोटा राजकुमार वहां शांतिपूर्वक राज करने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो। और हां, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही और नई कहानियां लेके आ सके।